ओके, तो पहला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने प्लानिंग की तरह बात किया था कि क्या-क्या हम बनाएँगे एग्ज़ैक्टली और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें पहले डिज़ाइन करना होगा। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें डीबी डिज़ाइन करना होगा, डीबी का स्कीमा। सो डेटाबेस स्कीमा पहले डिज़ाइन करना होगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ़क्यूएल यूज़ करेंगे, मैंने कहा था। उसका एपीआई हम बनाएँगे। उसके बाद हम यूआई में मूव कर देंगे फ्रंट एंड में जो चीज़ है। सो बेसिकली वो क्रिएट हो चुका है, मतलब फ्रंट एंड के पहले तक, मतलब डेटाबेस स्कीमा और ग्राफिकल एपीआई क्रिएट कर दिया मैंने। तो आपको मैं लेके चलता हूँ कि क्या-क्या इन दोनों में मैंने किया क्रिएट किया है। तो सबसे पहले ये रहा यहाँ पे। अगर आप मॉडल्स को पहले चेक करते हैं डीबी स्कीमा जो जिसको बोलते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि एक यूज़र होगा जो जिसमें गूगल से साइन इन करेगा, गूगल से ऑथेंटिकेट करेगा। बट ये क्योंकि ये मैं हम जेंगो यूज़ कर रहे हैं, उसमें ग्राफक्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए पैकेजेस बहुत ही कम है और जो पैकेजेस है वो गूगल साइन इन को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा है कि अभी ईमेल और पासवर्ड से ही लॉगिन करें। उसके बाद आगे जाके मैं गूगल ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर दूँगा। तो अभी के लिए लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेंगे। सो ब्लाइंड में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मॉडल उसके लिए मैंने बना लिया है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा उसका ईमेल पासवर्ड, तो उसके बेस यूजर में रहेगा। फिर कुछ डेट ज्वाइन वगैरह का जो जो होता है जेंगो का डिफ़ॉल्ट तो वही है। और यूज़र नेम फील्ड है ईमेल। तो यहाँ पे कुछ दिखाने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये बेसिक सा यूज़र है। सो एक्चुअल दिखाते हैं हम लोग कि एक्चुअली रूटीन ऐप के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा-सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अभी सही है। सो यहाँ पे अगर मैं मॉडल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक बेस मॉडल है जहाँ पे क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट फील्ड है। तो ये आसान हो जाता है क्योंकि हर फील्ड में मुझे मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो ये हो गया। और एक है रूटीन, जो मेन हम लोगों का रूटीन है, उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस रहेंगे, मैंने बोला तब को। तो इसका क्या होगा, एक यूज़र से ये कनेक्टेड रहेगा फॉरेन की से, क्योंकि एक यूज़र मल्टीपल रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक नेम फील्ड है और नेम है कैरेक्टर फील्ड, जो रूटीन का नेम होगा वैसे तो। और उसके बाद एक स्लग फील्ड आएगा। स्लग फील्ड इन द सेंस की जो नेम आएगा, सपोज नेम अगर आता है क्लास 7 रूटीन, तो उसका स्लग बनेगा क्लास हाइफन 7 हाइफन रूटीन। तो बेसिकली उस नेम का एक स्लग वर्जन वो लोग क्रिएट कर देंगे। इससे होगा ये कि एक वेबसाइट, हम लोगों का जो यूआरएल होता है, पब्लिक यूआरएल, वो किसी को भी सेंड करेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि स्लैश आईडी समथिंग। तो ये बाद में जब फ्रंट एंड में बनाऊंगा तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एक फील्ड, जो मेथड मैंने क्रिएट किया है वो मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। उसके पहले क्लास मॉडल को देख लेते हैं। तो ये 7 दिन है। तो 7 दिन और डेट चॉइसेस में रहेगा। तो रूटीन जो है वो इसके फॉरेन की तरह रहेगा, क्योंकि एक रूटीन में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा। उसके बाद डे जो होगा वो चॉइसेस के अंदर होगा। डे इस 7 चॉइसेस के कोई भी एक हो सकता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से कोई भी एक हो सकता है। उसके बाद स्टार्ट टाइम होगा कि क्लास कब स्टार्ट हो रहा है, क्लास कब एंड हो रहा है। फिर होगा सब्जेक्ट का नेम। फिर होगा टीचर का शॉर्ट नेम, जो होता है हम लोग लिखते हैं मतलब पुराने में पीजी, ए बी ऐसा करके लिखते हैं ना, शॉर्ट नेम। तो ये यहाँ पे आएगा। तो अभी बैक पे चलते हैं कि यहाँ पे ये मेथड मैंने क्या लिखा है। तो गेट क्लासेस बाय डे। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन के अंदर, सपोज संडे के अंदर क्या कितने क्लासेस है वो मुझे पता चले। वो कैसे पता चलेगा, ये फिल्टर लगाएगा कि क्लास डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर रूटीन इक्वल टू सेल, डे इक्वल टू डे, ऑर्डर बाय, इस स्टार्ट टाइम से हम ऑर्डर बाय कर रहे हैं। सो यही रहेगा। मॉडल्स मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ आई थिंक अभी के लिए नहीं लगेगा, यही सब सही है। तो इसके बाद मैंने मूव कर लिया था ग्राफक्यूएल एपीआई में, जो मैंने ग्राफीन के थ्रू बनाया है। ये भी मैं सीख रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है ये एकदम स्टैंडर्ड ना हो, बट आई थिंक इससे काम चल जाएगा। तो बेसिकली अकाउंट्स के अंदर जो है मैंने क्रिएट किया था म्यूटेशन। तो इस वाले म्यूटेशन के अंदर हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं। तो यूज़र ईमेल और पासवर्ड के थ्रू क्रिएट करेंगे हम लोग। और फिर अगर कुछ ऑलरेडी ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है तो फिर हम रेस कर देंगे एरर। सो यही है बेसिकली। यहाँ पे 3 जो है वो ग्राफक्यूएल जेडब्ल्यूटी प्रोवाइड करते हैं, वो जो पैकेज है जेंगो ग्राफक्यूएल जेडब्ल्यूटी। तो इससे होता है क्या कि हम
यूज़र नेम और पासवर्ड लेके, मतलब यहाँ पे यूज़र नेम है ईमेल, तो ईमेल और पासवर्ड लेके हम टोकन जनरेट करेंगे, JWT टोकन। और वो JWT टोकन को हम फ्रंट एंड को भेजेंगे, वो सेव कर लेगा लोकल होस्ट में, लोकल स्टोरेज में। सो लोकल स्टोरेज से जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो लोकल स्टोरेज से लेके एपोलो सर्व क्लाइंट जो है वो सर्व कर देगा, और फिर हमें ऑथेंटिकेट पता चलेगा कि ये कौन सा यूज़र है। तो ऐसे हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे। वेरीफाइड टोकन है कि जब भी पेज लोड होगा ये वेरीफाइड टोकन का हम लोग चलाएंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा ये जो टोकन हमने स्टोर करके रखा था वो अभी भी वैलिड है या फिर वो उसका एक्सपायरी खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो हम लॉग आउट कर देंगे, यूज़र को फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद है क्रिएट यूज़र, जो मैंने अभी क्रिएट किया कि ईमेल आईडी पासवर्ड लेके उसको क्रिएट कर दो यूज़र। सही है। सो ये रहा अकाउंट के रिलेटेड। अभी आता है रूटीन और क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे क्वेरी है। क्वेरी इन द सेंस, अगर जिनको ग्राफिकल नहीं पता है तो जिन जिन लोग रेस्ट से आते हैं तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली दो चीज़ होता है ग्राफिकल में। तीन चीज़ होता है बट दो चीज़ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। एक होता है क्वेरी, जो भी डेटाबेस में आप रीड ऑनली परमिशन लेते हैं, मतलब रीड कर रहे हैं सिर्फ कोई डेटा को, उस पे आप क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी हम लिखते हैं उसके अंदर। सपोज यहाँ पे मैंने चला है कि कितने मेरे रूटीन्स है वो निकल के लाओ, मतलब ये रीड ऑपरेशन है कि कितने हैं वो रीड कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए ये होता है क्वेरी। म्यूटेशन होता है कि जैसे मैंने दिखाया क्रिएट यूजर, मतलब एक यूजर में डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं राइट ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग यूज करते हैं। और एक होता है सब्सक्रिप्शन, जो यहाँ पे यूज मैं नहीं कर रहा, वो होता है रियल टाइम सिस्टम में। जब आपने देखा होगा कि विदाउट रिफ्रेश पेज काम करता है बाय डिफॉल्ट, जो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन होता है, तो वो अभी यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, बट क्वेरी और म्यूटेशन रहेगा बस। सो क्वेरी मैंने दो क्वेरी बनाया है वैसे तो। एक होगा रूटीन्स, ये होगा रूटीन को जो मैंने पेज दिखाया था ना, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको। जो मैंने पिछले दिन आपको दिखाया था यूआई में, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये दोनों क्वेरी यूज होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा था कि ये था फर्स्ट पेज, होम पेज। तो होम पेज में क्या था ना कि अ, उसमें क्रिएट योर फर्स्ट रूटीन था, मतलब बेसिकली यहाँ पे रूटीन जो है वो लिस्ट आउट था। तो इसीलिए मुझे चाहिए कि मेरा कितना जो रूटीन्स है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसलिए ये रूटीन्स वाला रहेगा, वो यूज़र को लेके वो फिल्टर आउट कर देगा और मेरे सारे रूटीन्स मुझे दिखा देगा। तो वहाँ से मैं देख पाऊंगा। उसके बाद एक होता है कि रूटीन बाय आईडी, मतलब मैंने एक रूटीन को पर्टिकुलरली क्लिक किया तो उसके अंदर मुझे क्या दिखेगा, मैंने पिछले दिन बताया था कि यहाँ पे डेज दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब उस दिन के अंदर क्या क्लासेस है, और रहेगा एक्शन। तो इसके लिए मैंने एक अलग मेथड बनाया कि एक पर्टिकुलर रूटीन को ले लो। और अगर आप नहीं पता कि मैं ये डेटा कहाँ से लूँगा आईडी वगैरह, तो यहाँ पे टाइप्स करके मैंने एक फोल्डर बनाया है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप्स बनाया है। सारे कोड जो है वो गिटहब पे है। लिंक में कोशिश करूँगा नीचे दे देने का। और यहाँ पे है रूटीन टाइप में, जैसे आईडी, ईमेल आईडी, स्लैग वगैरह ले रहे हैं, वही चीज़ है। और एक एक दिन का क्लासेस हम फेच करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं क्वेरी दिखाऊँ तो दो ही क्वेरी, एक है कि मुझे सारे रूटीन्स जो है मुझे दे दो, और दूसरा है कि मुझे पर्टिकुलर एक की रूटीन दो, और वो होता है कि रूटीन बाय आईडी करके। यहाँ तक हो गया आई गेस। उसके बाद हम मूव कर सकते हैं म्यूटेशन के अंदर कि मैंने क्या क्या म्यूटेशन बनाया है। बेसिकली रूटीन क्रिएट करने के लिए तो होगा ही कि मैंने नेम को लेके एक रूटीन क्रिएट कर दिया है। उसमें थोड़ा सा वैलिडेशन लगा है कि नेम शुड बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर लॉन्ग, उससे कम ना हो नेम, क्योंकि उससे कम होगा तो मुझे स्लग जनरेट करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे सिग्नल्स पे, तो जब भी वो स्लग उसमें नहीं है, सेव हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग से स्लैग जो है वो सेव करते हैं, और ये वन टाइम होता है, मतलब फर्स्ट टाइम होता है। सेकंड टाइम से हम लोग सेव नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो यूआरएल ही चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे म्यूटेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो अपडेट रूटीन होगा, क्योंकि सपोज किसी ने क्रिएट कर दिया अपडेट, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे। बट नेम चेंज करने के बाद हम लोग स्लैग चेंज नहीं करेंगे। स्लैग पहली बार जो डिफाइंड होगा वही रहेगा। अदरवाइज वही पब्लिक यूआरएल जो है वो चेंज होता रहेगा, और वो हम नहीं चाहते कि एक क्लास में टीचर जो है वो किसी को भेज दिया लिंक, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब भी नेम चेंज किया और फिर वो यूआरएल को चेंज करना होता है, फिर सेंड करना होता है, वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो पुराने यूआरएल से काम हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। न्यू यूआरएल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपडेट रूटीन हो गया। फिर डिलीट रूटीन, ऑफ कोर्स की करंट ऑपरेशन हमें चाहिए।
तो क्रिएट अपडेट हो गया, तो डिलीट बाकी है, क्योंकि सपोज कोई रूटीन अभी यूज नहीं हो रहा है या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इससे वो चीज डिलीट हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली क्लास के लिए भी क्रिएट क्लास, क्लास भी क्रिएट करना होगा, बेसिकली अपडेट करना होगा, बेसिकली डिलीट करना होगा। अभी क्रेडी ऑपरेशन है बेसिकली एपीआई के लिए, आई गेस और कुछ है नहीं बेसिकली। तो मैंने क्रिएट कर दिया, और आई थिंक मैंने जितना रेस्ट में सीखा और यहाँ पे सीखा है बहुत ही ज़्यादा फर्क है। इसमें बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है बेसिकली, और मतलब इतने इतना जो रेस्ट में अगर करते तो बहुत टाइम लगता और फिर मल्टीपल से पे क्रिएट करना होता। तो ग्राफिकल इज यस, यस फॉर मी। एंड उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा इसके नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूआई में काम करना स्टार्ट करूँगा फ्रंट एंड में, जो कि मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट जेएस, एंड उसके बाद यूज़ करूँगा चक्रा यूआई यूआई के लिए। तो इसलिए चक्रा यूआई जो है वो बहुत ही बढ़िया है सीएसएस फ्रेमवर्क के लिए, और उसमें मैंने पहले भी काम किया है, तो इसलिए आई थिंक वो इजी पड़ेगा। और डिज़ाइन क्रिएट करना होगा, तो बेसिकली सबसे पहले इतने सारे पेजेस के अंदर मैं अगर पेज गिनूँ तो लगभग 1 2 3 4 5 पेजेस है। एक है होम पेज, जो कि मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है देख के लिखना पड़ेगा और वो अभी ज़रूरत है नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। सो डैशबोर्ड में हम लोग फर्स्ट जो रूटीन्स वाला है वो दिखाएंगे। उसके बाद साइन इन साइन आउट का कोई पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं। बट आई थिंक साइन इन साइन आउट का जो है वो अलग से पेज बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो। वो हम होम पेज पे ही वो पॉपअप दिखा देंगे, आई थिंक वो सही रहेगा, क्योंकि अलग पेज में ले जाने के लिए मतलब अभी कोई यूज़ है नहीं। तो फिर जो नेबर होता है जो मैंने दिखाया था, ये नेबर में जो साइन इन साइन आउट का है वहाँ पे ही हम लोग को एक पॉपअप दिखा देंगे कि यूज़र ने पासवर्ड, अगर साइन अप करना चाहते तो साइन अप वाला क्लिक करेगा, तो फिर वहीं पर ही लॉगिन करेगा, और जब भी लॉगिन करेगा वो हम रिडायरेक्ट कर देंगे, और रिडायरेक्ट कर देंगे तो फिर वो डैशबोर्ड में चला जाएगा। और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि होम पेज भी डिज़ाइन कर ही लूँ, वो स्क्रीनशॉट वाला वगैरह जो है वो रहने देते हैं, बाकी डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि होम पेज लगेगा हमारे। उसके बाद डैशबोर्ड में अगर हम जाएंगे तो डैशबोर्ड वाला पेज पहले बनेगा, उसके बाद डिटेल जो रूटीन पेज वाला है रूटीन पेज बनेगा, फिर क्लास का पेज बनेगा, और फिर लास्ट में पब्लिक यूआरएल बनेगा। सो लेट्स सी, आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली, इसमें इजीली हो जाना चाहिए। बट एक चीज़ में टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रंट एंड में मैंने किया नहीं है इसके पहले ग्राफिकल में काम। तो मुझे देखना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन का वो कैसे होता है, लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करते हैं वगैरह। बाकी रेस्ट में तो मैंने काम किया है, वो तो हमें ग्लोबल स्टोर करना होगा, मतलब डेट का जो क्रिएट कॉन्टेस्ट वाला होता है वो यूज़ करना होता है। बट आई गेस यहाँ पे यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे एपोलो क्लाइंट जो है वही ग्लोबल का काम कर देता है। लेट्स सी कैसे काम होता है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि डैशबोर्ड वाला और होम पेज वाला बना लूँ, उसके बाद ऑथेंटिकेट वाला ऐड करूँ, फिर तो इजी हो जाएगा यहाँ पे। सो यप, सो दैट्स इट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलो बाय।